ज़रा सोचो, एक इंसान के पास मिलियन डॉलर आइडिया है, नॉलेज भी है और अपॉर्चुनिटी भी सामने है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करता है। क्यों? शॉकिंग सच ये है कि उसके दुश्मन बाहर से नहीं, उसके अंदर से ही आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर तुम इन 5 बड़े दुश्मनों को हरा दोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड है। पर अगर इग्नोर किया तो ज़िंदगी भर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे। तो आज का सवाल है, आपके अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? सबसे पहला और सबसे पावरफुल दुश्मन जो आपको पैसे से दूर रखता है वो है फियर। एक बंदा था रमेश। उसके दोस्त ने बोला, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, कंपनी बहुत स्ट्रांग है। रमेश ने रिसर्च की, सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही उसने प्राइस गिरते देखा उसका दिल धड़कने लगा। उसने बोला, यार पैसे डूब जाएंगे, और उसने अपना डिसीजन ड्रॉप कर दिया। 2 साल बाद वही स्टॉक 5 गुना हो गया। रमेश के दोस्तों ने प्रॉफिट बनाया और वो अभी भी रिग्रेट कर रहा है। क्या आपने भी कभी ऐसे मिस किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर ने डिसीजन रोक दिया? रिच डैड कहते थे, हर कोई लॉस से डरता है, लेकिन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों का फर्क यही है, लूजर्स फियर के सामने हार जाते हैं और विनर्स उस फियर को मैनेज करना सीख जाते हैं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उस डर को एक्शन लेने से रोक दोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो पहला रूल, फियर को इग्नोर मत करो, उससे मैनेज करना सीखो, क्योंकि डर के पीछे ही आपकी फ्रीडम छुपी है। अब अगला दुश्मन जो आपके दिमाग को खाता है, यानी डाउट। मनोज को एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना था, लेकिन उसके दिमाग में आवाज़ आई, ये रिस्की है, अगर फेल हो गया तो। और उसने स्टेप नहीं लिया। एक और इंसान था समीर। उसने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और वो स्टार्टअप ग्रो कर गया। समीर मिलियनेयर बन गया और मनोज अभी भी सोच रहा है, काश मैंने किया होता। क्वेश्चन है, आप मनोज बनोगे या समीर? सिनिसिज्म मतलब एक्सेसिव डाउट। ये हमेशा बोलता है, ये चल पाएगा क्या, क्या ये सेफ है? पर सच ये है, कोई भी अपॉर्चुनिटी 100% सेफ नहीं होती। जो लोग एक्शन नहीं लेते वो ज़िंदगी भर साइड लाइन्स पे खड़े रहते हैं। तो अगला स्टेप क्लियर है, डाउट को कंट्रोल करो, वरना अपॉर्चुनिटीज़ गुजर जाएगी। तीसरा दुश्मन बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये दिखाई ही नहीं देता, और वो है लेजीनेस। एक एम्प्लॉय था जो रोज़ बोलता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, बाद में देख लूँगा। रिजल्ट क्या निकला? 10 साल बाद भी वही सैलरी, वही स्ट्रगल, और उसका एक कलीग जो वीकेंड पे थोड़ा टाइम निकालकर फाइनेंशियल नॉलेज सिखाता था, आज अपना बिजनेस रन कर रहा है। सोचो, क्या आप भी एक्सक्यूजेस बना बना के अपना फ्यूचर डिले कर रहे हो? रिच डैड बोलते थे, लेजीनेस एक्सक्यूजेस के फॉर्म में आती है। आप सोचते हो कि आप हार्ड वर्किंग हो, लेकिन जब फाइनेंशियल फ्यूचर की बात आती है तो आप काम टाल देते हो, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो समरी में क्या आएगा कि लेजी मत बनो, प्रोएक्टिव बनो, क्योंकि वक्त किसी का वेट नहीं करता। चौथा दुश्मन है आपकी खुद की आदतें। सैलरी मिलते ही शॉपिंग, वीकेंड्स पे पार्टी, ईएमआई का प्रेशर, और सेविंग्स ज़ीरो। एक बंदा ऐसा ही करता था। 10 साल बाद उसने रियलाइज़ किया उसके पास सिर्फ बिल्स हैं, एसेट्स कुछ नहीं। और एक और इंसान ने सिंपल हैबिट बनाई, सैलरी का पहला 10% एसेट में इन्वेस्ट करना। 10 साल बाद उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। सोचो, आप अपनी आदतों के साथ अपनी ज़िंदगी को बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो। आपकी हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे या नहीं। आखिरी और सबसे खतरनाक दुश्मन एरोगेंस, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ को आपके सामने होने के बाद भी छुपा देता है। एक इन्वेस्टर था, उसने बोला, मुझे सब पता है। उसने एक्सपर्ट एडवाइस इग्नोर की और एक बड़े स्कैम में अपना पैसा फंसा दिया। दूसरे ने हम्बल रह के सीखा, क्वेश्चंस पूछा और सेफ इन्वेस्टमेंट किए। रिजल्ट क्या हुआ? एक सक्सेसफुल बन गया, एक बैंकरप्ट। सोचो, कितनी बार आपने बोला होगा, मुझे ऑलरेडी सब आता है, और इस एरोगेंस ने आपको एक गोल्डन चांस से दूर कर दिया होगा। हम्बल रहो, सीखो, और तभी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, चैप्टर 7 एक ब्रूटल सच दिखाता है,
फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता आपके अंदर ही ब्लॉक हुआ है और उस रास्ते को रोकने वाले ये 5 दुश्मन हैं: फियर, डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस। आप पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहोगे या इन 5 दुश्मनों को हराकर पैसे को अपने लिए काम करने दोगे? मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 5 दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर कौन सा है? कमेंट में लिखो, क्योंकि पहचान लेना ही पहला स्टेप है उसे हराने का। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी अपने अंदर के दुश्मन को पहचान सकें। रिमेंबर, नॉलेज सिर्फ तब काम आता है जब आप एक्शन लेते हो।